वेलकम टू माय चैनल। आई एम मतीश जैन एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। पहले हम शॉर्ट एनालिसिस को विस्तार से जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई आपका फ्रेंड मिला, ठीक है, कोई भी फ्रेंड नहीं, स्ट्रेंजर मिला। अब आप सोच रहे हो उसे फ्रेंड बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले उसका बिहेवियर चेक करेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करेंगे 2-3 दिन। वो देखेंगे, आप देखेंगे वो कैसे आपके पास बार बार बैठ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे कोई मतलब रखना चाहता है या आपका सही में दोस्त बनना चाहता है। ये चीज़ें आपको ना धीरे 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 पता पड़ने लगेगी। शॉर्ट एनालिसिस भी यही है। शॉर्ट एनालिसिस में भी जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि बिजनेस का बिहेवियर कैसा चल रहा है। शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लीजिए आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, अपने कपड़ों की दुकान खोल ली, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप इसके गौर कर फरमाइए। मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपके जो कपड़े हैं उनमें क्वालिटी है और वो कम दाम के हैं। कई कई दुकानों में ऐसा होता है कि क्वालिटी कपड़ों की कम रहती है बट दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आप में आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े मंगाते हैं और उसको एक इकोनॉमिकल रेंज में बेचते हैं। वहीं वीकनेस ये आ गई है आपके उसमें कि आप जो हैं वो मोजे, जो सॉक्स होते हैं ना, सॉक्स, इनको आप ना बहुत ज़्यादा दामों में बेच देते हैं। जो चीज़ें बिलो द एवरेज प्राइस है आप उनको एवरेज प्राइस करके बेच रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी कमी आ गई। आप हैंकीज़ जो हैं उन्हें ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो ये आपकी वीकनेस हो गई है, ठीक है ना। आप एवरेज प्राइस लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा जो चीज़ें ज़्यादा की है आप उसे कम दाम में बेचेंगे, तो आप ये आपकी स्ट्रेंथ है क्योंकि पीपल उससे अट्रैक्ट होते हैं। बट आप कम दाम की चीज़ें ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो उससे पीपल जो रहेंगे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे आपसे। तो डेफिनेटली इस तरह से हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटी आपके पास ये आती है कि मान लीजिए अब आया विंटर का सीज़न, तो जो महंगी महंगी जैकेट्स मिलती है लेदर की, ये वो, आखिर लेदर, फॉक्स लेदर, एक फॉक्स लेदर भी होता है जो लेदर की तरह ही दिखता है। तो आप लेदर को ही ना बेचते हुए फॉक्स लेदर बेच दीजिए जो लेदर की तरह दिखता है। तो फॉक्स लेदर सस्ता आता है लेदर से बहुत, तो आप उसे बेच दीजिए। क्या ज़रूरत है लेदर का बेचने की? अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ क्या है कि आप हाई प्राइस की जो चीज़ होती है उसे एवरेज प्राइस में बेच देते हैं। तो आप यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं कि जो लेदर जो इतना हाई प्राइस का रहता है उसकी जगह आप फॉक्स लेदर, जो कि दिखता लेदर की तरह है बट लेदर होता नहीं है, उसे आप कम दाम में बेच रहे हैं। यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है। अब थ्रेट क्या है? थ्रेट भाई ये है कि आपने ये दिमाग दौड़ा लिया। अब सारे लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, अब सारे लोग यही दिमाग तोड़ाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कस्टमर आप क्या ना जाके किसी और क्या चले गए, फिर आ गई ना दिक्कत। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस, कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, आगे आने वाली थ्रेट्स को पहचानना, क्योंकि आप बिजनेस में ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है बिजनेस में। हम जैसे कभी कोई चीज़ करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं मान लीजिए आप लोग, तो आप लोग सोच समझ के खेलते हैं ना। अच्छा स्पिनर आया है, इसको मैं ना स्वीप शॉट खेल सकता हूँ, तो कभी इसकी बॉल आई तो मैं स्वीप शॉट भी मार सकता हूँ। अब पेस बॉलर को आप कैसे स्वीप शॉट मार दोगे? आप एलबीडब्ल्यू हो जाओगे, स्वीप शॉट मारोगे पेस बॉलर को। स्पिनर बाउंसर नहीं मार सकता, पेस बॉलर बाउंसर मार सकता है ना। तो यही जाए, इसी चीज़ को शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। शॉर्ट एनालिसिस जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई होती हो, हर जगह अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो let's come on to the topic digital marketing and SWOT analysis. SWOT is a well-known business term. However, I see few startups employ this tool as a part of their digital strategy. सीधी सी बात है, मान लीजिए इंस्टाग्राम है, मान लीजिए फेसबुक है। मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने फेसबुक चालू किया। अब उन्होंने सोचा भाई इतनी ऑडियंस इंगेज हो गई है फेसबुक से, क्यों ना फेसबुक जैसा ही एक एडवांस्ड ऐप निकाला जाए। तो उन्होंने सोचा चलो इंस्टाग्राम निकालते हैं। अब इंस्टाग्राम से भी उतनी ऑडियंस अट्रैक्ट हो गई, है ना। अब उन्होंने सोचा अब इतना तो हो गया है, व्हाट्सएप में ऑलरेडी ऑडियंस बहुत सारी है, अब व्हाट्सएप को ही खरीद लेता हूँ। तो ऐसे वो अपनी स्ट्रेंथ बनाए जा रहे थे, ऑडियंस को इंगेज करते जा रहे थे। अब वही वीकनेस भी पैदा हो गई। इतना बड़ा उनका ह्यूज वो हो गया, इंडस्ट्री हो गई, इतना बड़ा एम्पायर हो गया कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहे।
अभी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप के बेचने की बात हो रही है, तो ये वीकनेस बन रही है था। अब एक समय स्ट्रेंथ था, अब वीकनेस बन रहा है धीरे धीरे। अपॉर्चुनिटी तो ये थी कि यूज़र्स को एंगेज कर दिया एक साथ, उन सबको एक नया नाम बताया, मेटा, जिसमें फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, इन सबको जोड़ लो तो बनेगा मेटा। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको, यूज़र्स को एंगेज करके रख लिया। अब थ्रेट ये आ गई उनके सामने कि जैसे ही व्हाट्सएप को अगर उन्होंने बेचना पड़ा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। फिर यूज़र्स बोलेंगे अरे यार व्हाट्सएप छोड़ दिया, कभी इंस्टाग्राम भी छोड़ सकते हैं। तो इनके जो राइवल्स रहेंगे, जो इनके साथ अपोजिट कंपनीज रहेगी, लाइक मान लीजिए, ऐसा होगा तो नहीं बट स्नैपचैट, मान लीजिए स्नैपचैट का अच्छा खासा रिव्यू हो रहा है, चल रहा है अभी। स्नैपचैट ने सोचा चलो व्हाट्सएप तो गया, अब फेसबुक की ऐसे ही गत बनेगी, एक काम करते हैं व्हाट्सएप को हम अपने साथ मिला देते हैं। तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ यूज़र्स, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज़र्स एक साथ फेसबुक के मेटा के चंगुल से निकलकर स्नैपचैट के चंगुल में चले जाएंगे। सो दिस इज द सॉर्ट एनालिसिस, है ना। इस बिजनेस, ये तो डिजिटल वे हो गया इसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि यूज़र्स जो मोस्टली यूज़र जो एंगेज रहते हैं सोशल मीडिया से आजकल, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, एटीसी, जो बहुत ऐसी चीज़ों से। सो it serves as an essential component of an all-in marketing plan and informs the long-term direction of a company. In this guide, we will show you how to successfully perform a digital marketing SWOT analysis. देखिए अब यही बताने वाले हैं आगे कि डिजिटल मार्केटिंग SWOT एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बताएगी कि आपका बिजनेस का फ्यूचर कितना आगे बढ़ेगा। ठीक है, जनरली क्या होता होगा कि जब आप फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे तो आपको दिखता होगा जूतों का ऐड। यदि आपको कोई ड्रेस चाहिए, आपको कोई बढ़िया सा फ्रॉक चाहिए, तो अगर आपने गूगल में सर्च किया है बेस्ट फ्रॉक, तो आपको दिखता होगा फ्रॉक का एडवर्टाइजमेंट। क्या है? इस सॉर्ट एनालिसिस का पार्ट है। फेसबुक ने एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए पैसे ले लिए, इनकी स्ट्रेंथ बना दी, क्योंकि यूज़र्स बहुत सारे इंगेज है फेसबुक में, है कि नहीं है। अब जब यूज़र्स बहुत सारे इंगेज हैं तो बहुत सारों की चॉइसेस होगी। गूगल में कुछ सर्च किया हुआ है, एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उनको पता लगा लिया होगा, तो अलग अलग चॉइसेस के बारे में जैसे फेसबुक को पता चल गया, अच्छा इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, तो उस हिसाब से फेसबुक रिकमेंडेड कर रहा है। फेसबुक नहीं कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेड कर रहा है फेसबुक के थ्रू चीज़ों को। ये एआई का काम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी काम नहीं, एआई का काम है। सो ये अब ये देखो, यूज़र फेसबुक में स्टेबल हैं और एड्स के एड्स आ रहे हैं, तो फ़ायदा दोनों को हो रहा है, फेसबुक को भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है। विजिटर एंगेजमेंट बढ़ रहा है फेसबुक का, विजिटिंग टाइम बढ़ रहा है यूज़र्स का फेसबुक में, क्योंकि वो ऐसे ही चेक करते जा रहे हैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड SWOT analysis. So most of the clients focus on solely on the execution side of the online strategy such as search or email marketing. या बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को, गूगल में सर्च करेंगे, फेसबुक में सर्च करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, वहाँ सर्च करेंगे, उन्हें पसंद है वो चीज़ लेनी है इसलिए। तो इससे डायरेक्टली डिजिटली आपको पता चल जाता है कि कितने लोग एंगेज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को। SWOT ऑन द अदर हैंड इज अ स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट टूल। हाँ, इससे आपको पता चल सकता है, आपको इजीली आपका फ्यूचर दिख जाएगा। मान लीजिए फेसबुक ने जब नया फेसबुक स्टार्ट किया था, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, फेसबुक फीचर्स लाया जा रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग छोड़ रहे हैं फेसबुक, बहुत सारे लोग डीएक्टिवेट कर दिया आईडी मान लीजिए। तो फेसबुक को पता पड़ गया ना कि भाई अब फ्यूचर नहीं दिख रहा है, अब कुछ और बड़ा इनोवेशन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, वरना कंपनी तो डूब जाएगी। वीकनेस बढ़ रही है, स्ट्रेंथ से अपनी अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा थ्रेट मिल रही है। ये काम है SWOT एनालिसिस का। It allows data firm to determine its strength, weakness, opportunity, and threats. Okay, this strategic view allows a firm leverage its best areas and work on perfecting its weak points to ensure success. Simply मैंने जैसे बताया, मान लीजिए चलो फेसबुक छोड़ो, व्हाट्सएप की बात आ गई। जैसे व्हाट्सएप में आजकल बहुत फेक न्यूज़ फैल रही है। अब फेक न्यूज़ फैल रही है, इस पर व्हाट्सएप क्या करेगा? अब कुछ लोग व्हाट्सएप चलाना ही छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अरे यार फेक न्यूज़ आती है यार, छोड़ो अपन उससे कुछ और कर लेंगे। बट अब
व्हाट्सएप इसमें क्या कर सकता है, व्हाट्सएप के यूज़र्स कम हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप इसमें क्या कर सकता है कि व्हाट्सएप इसमें एक एआई लगा सकता है कि जो चेक करेगा कि न्यूज़ फेक है या नहीं है। तो मान लीजिए अगर व्हाट्सएप ने ऐसा एआई लगा दिया, न्यूज़ फैक्ट चेकर लगा दिया एआई ने, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो जो ऑडियंस कह रही थी अरे यार इसमें तो फेक न्यूज़ आती है, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, वो रुक जाएगी, रुक जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी व्हाट्सएप को, है ना। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस। इसके थ्रू कर सकते हैं ना, परफेक्ट कर सकते हैं अपने वीक पॉइंट्स को। Before we plunge into details of digital marketing SWOT analysis, let's consider the small details that other ignore and as a result. चलिए आगे का वीडियो में आगे अगले वीडियो में बताऊंगा आगे की चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।